गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम कुछ बिजनेस स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स की फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उससे रिलेटेड है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो सैम्पल पेपर से लिए गए हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो बुक के से रिलेटेड हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 9 चैप्टर्स से क्वेश्चंस लिए गए हैं। ओके, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। The external source of recruitment suffers from which of the following limitations, right? तो इसमें क्वेश्चन क्या है, एक्सटर्नल सोर्स की बात की है, राइट। एक्सटर्नल सोर्स मीन्स जब हमें एम्प्लॉयज़ को हायर करना हो और उसके लिए हम बाहर से आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अगर हम किसी को लेके आते हैं तो सीधी सी बात है, कभी भी अगर हम बाहर से एम्प्लॉयज़ को अगर हायर करेंगे तो हमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होंगे। ओके, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कौन सा एक लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है। ओके, सो फर्स्ट वन इज इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। ओके, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड एक्सपेंसिव। सेकेंड, नो फ्रेश आइडिया आर ब्रॉट इन। देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, नन ऑफ द अबव। ओके फाइन। सो इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट। इसका तो कुछ मीनिंग होता नहीं है, सो इसको हम लोग हटा देते हैं, राइट। सी पॉइंट जो है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, दिस इज़ ए राइट, ये राइट स्टेटमेंट है। नो फ्रेश आइडियाज़ आर ब्रॉट इन। ओके, बल्कि जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है उसका मेन कारण ये होता है वाई वी डू रिक्रूट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ताकि हमें फ्रेश टैलेंट मिले। यानी कि ये भी आंसर हमारा नहीं होगा, राइट। ये एक एक्सटर्नल सोर्स का एडवांटेज। ओके, यहाँ पे उन्होंने लिमिटेशन डिसएडवांटेज पूछा। तो नेक्स्ट वन इज सिर्फ ये बच गया, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कोई भी काम करने में अगर ज़्यादा टाइम लगेगा या ज़्यादा एक्सपेंसिव हो तो वो हमारे लिए क्या होगा, डिसएडवांटेज है या लिमिटेशन। सो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ टाइम रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। ओके, टाइम रेट सिस्टम मीन्स जितना आज हमने काम किया उतना आज हमें उस आज के बेस पे हमें सैलरी मिलती है, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर पर आवर अगर काम करने का अगर 100 रुपीज़ हमें मिल रहा है तो एक एम्प्लॉयज़ ने अगर 10 आवर्स अगर उसने काम किया, ओके, तो उसे कितना मिलेगा पर डे का, 1000 रुपीज़ हो जाएगा, राइट। अब क्या क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग टाइम रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। क्या एडवांटेज है इसका। ओके, फर्स्ट वन, इट प्रोवाइड मोटिवेशन टू वर्कर। टाइम रेट में नहीं, पीस रेट में उन्हें मिलता है, राइट। सो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्लोज सुपरविजन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हमेशा याद रखो, टाइम रेट में हमेशा हमें क्लोज सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, बिकॉज जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, 1 आवर में अगर एम्प्लॉयज़ को अगर 100 रुपीज़ मिल रहा है एंड इफ दे वर्क फॉर 10 आवर्स तो यानी कि उनको 1000 रुपीज़ मिल रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं तो वो काम ही करेंगे, वो बिना काम के बैठे भी रह सकते हैं, जस्ट टू स्पेंड देयर 10 आवर्स। ओके, ताकि 10 आवर्स उन्होंने जस्ट बैठे रहे, स्पेंड किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में और विदाउट एनी प्रोडक्शन दे विल गेट 1000। तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्लोज सुपरविजन होते हैं टाइम रेट में। ओके, तो ये भी नहीं होगा। ट्रेड यूनियन सपोर्ट्स इट, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों, बिकॉज ट्रेड यूनियन हमेशा टाइम रेट को सपोर्ट करती है, बिकॉज जो न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं उसके लिए ये एडवांटेजेस होता है, राइट। बिकॉज जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ होंगे वो अगर पीस रेट वेज सिस्टम, अगर पीस रेट वेज सिस्टम है तो जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी बट न्यू एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलेगी। इसलिए जो ट्रेड यूनियन होता है दे ऑलवेज प्रेफर या सपोर्ट टाइम रेट सिस्टम। ओके, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेप फॉलोड इन सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, सो जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, राइट। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू जहाँ पे बेसिक्स डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ देखे जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन ब्लैंक, देन ये सिलेक्शन टेस्ट आएंगे, फिर ये सारी चीज़ें आती हैं, राइट। इसमें जो रिक्रूटमेंट है वो एक प्रोसेस में नहीं है, राइट। रिक्रूटमेंट इज़ नॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये हमारा आंसर है, ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन,
For every completed year of service, dash days of on leave are credited to employees leave account. उसका क्या आंसर होगा? ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है. ओके, सो जो अर्न लीव्स है वो एम्प्लॉयज़ की वो होगी 15 डेज की. ओके, नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ डैश इज जनरली पेड बाय गवर्नमेंट एंड और द इंडिविजुअल. ओके, सो ये जो फॉलोइंग से इसमें जो कॉस्ट है या तो गवर्नमेंट पे कर रही है या तो एक इंडिविजुअल पे कर रहा है, राइट. तो पहला क्या है? रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट में एक इंडिविजुअल पेमेंट नहीं करता. ओके, इसमें ना ही गवर्नमेंट पे करती है. अगर प्राइवेट रिक्रूटमेंट तो प्राइवेट अगर रिक्रूटमेंट करेगी तो प्राइवेट का एक्सपेंसेस बेयर करना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनीज को बेयर करना पड़ेगा. और गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ेगा, इंडिविजुअल को नहीं. तो इधर क्वेश्चन है दोनों जहाँ बेयर कर रहे हो, राइट. एजुकेशन. एजुकेशन में क्या है कि यहाँ पे इंडिविजुअल भी एक्सपेंसेस पे करेगा अपने एजुकेशन के लिए एंड गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करती है, राइट. तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके, डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट वन, as stated by Maslow's Abraham Maslow, dash includes acceptance, affection, and association with the social group. First is self actualization needs. इसका self actualization क्या है? जो अब्राहम मैस्लोस का है, राइट. उसमें 5 स्टेप्स हैं, राइट. तो जो सबसे ऊपर का है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिसमें अपने फुलर एफिशिएंट जो होता है वो, और जो जहाँ पे एक एम्प्लॉय को पहुँचना रहता है वो वहाँ पे पहुँचता है. दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. ओके, फिर एस्टीम नीड्स है, सोशल नीड्स. तो याद रखो कभी भी अगर आ रहा है सोशल ग्रुप्स की बात हो रही है तो हमसे याद रखो दे आर टॉकिंग अबाउट सोशल नीड्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. 7th क्वेश्चन. हाँ, 7th क्वेश्चन. Job specification is also known as, or another name of job specification is manpower specification. Okay, or manpower estimation या manpower planning. Okay, इसको ये भी बोलते हैं. Next, 8th question. A letter of application in response to a newspaper advertising is called. इसमें अगर कोई भी कंपनी, क्वेश्चन क्या देखो कवर, अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन इन रेस्पॉन्स टू अ न्यूज़ पेपर एडवर्टाइजिंग इज कॉल्ड. कोई कंपनी ने अगर एडवर्टीजमेंट अपने कंपनी में जो भी वैकेंट प्लेस हुई है या जो भी जगह खाली है या पोस्ट खाली है उसके लिए अगर उन्होंने एडवर्टाइजिंग किया है न्यूज़पेपर पे, और उसके अगेंस्ट कोई भी एम्प्लॉय या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, सॉरी कैंडिडेट या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज अगर जो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे उनको क्या बोलते हैं? उन्हें बोलेंगे सॉलिसिटेड एप्लीकेशंस. ओके, नेक्स्ट वन. A process that involves improving the general knowledge and the overall development of a person is called. इसमें क्या है? procurement, that is purchase. ओके, एजुकेशन है जो हमारी जनरल नॉलेज को भी इम्प्रूव करता है एंड ओवरऑल डेवलपमेंट को भी इम्प्रूव करता है, राइट. डेवलपमेंट भी दिया है तो डेवलपमेंट इज इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. ओके, ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग क्यों आंसर नहीं हो सकता? बिकॉज ट्रेनिंग, हमसे याद रखो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग जो दी जाती है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को, उसको उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए दी जाती है, और वो जिस टाइप का प्रोसेस है उसी प्रोसेस के लिए वो हेल्पफुल होती है ट्रेनिंग, राइट. वो हमारे जनरल नॉलेज को इम्प्रूव नहीं करेगी, ओवरऑल डेवलपमेंट में उतना हेल्प नहीं करेगी, राइट. सो बेसिकली जो ट्रेनिंग होता है कैसे जॉब करना है उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर. सो एजुकेशन इज अ करेक्ट आंसर. Next, a scheme which provides insurance cover on the lives of several persons under one insurance policy is known as life insurance, group insurance, government insurance, national pension scheme. सुनो, हमें याद रखना है कि जो इंश्योरेंस है इस पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योर्ड एंड इंश्योरर. ओके, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना. अभी इसमें क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखा है
कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी में हमने पूरी एम्प्लॉयज़ जो भी कंपनी में जो काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ उनको कवर किया, तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम क्या है? लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता है, ओके, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस की ही बात की है, राइट। तो जो ग्रुप इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस क्या होता है? जो पूरे एम्प्लॉयज़ जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। और जब एम्प्लॉयज़ लॉग इन करे ऑर्गेनाइजेशन में, जब तक लॉग आउट ना करे, उससे कुछ भी अगर हो जाएगा तो दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जितना भी कंपनसेशन अमाउंट होगा वो उसको पेमेंट करेंगे, ओके। सो ग्रुप इंश्योरेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, 12th, एन एम्प्लॉय is moved from one job to another, okay, carrying higher salary, greater status and more responsibility. This is known as, हमें पता है कि कभी भी अगर एक पर्सन अगर लिखा है कि मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, ठीक है, और एक जॉब से दूसरी जॉब पे जा रहा है जहाँ पे उसकी सैलरी भी बढ़ रही है, स्टेटस भी बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, राइट, तो ये हमेशा क्या बोलेंगे? प्रमोशन बोलेंगे, राइट। अभी ट्रांसफ़र क्या होता है इसमें? जो ट्रांसफ़र होता है वो वन शिफ्ट टू अदर शिफ्ट, राइट, अदर शिफ्ट होगा, ओके। इसमें सैलरी सेम होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम होगी, राइट। अपग्रेडेशन भी कुछ कुछ प्रमोशन से ही मिलता है, ड्राई प्रमोशन भी है इसमें। जो ड्राई प्रमोशन है इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ की प्रमोशन तो हुई बट उसको बेनिफिट्स नहीं मिले, ओके। इधर क्या है? बेनिफिट्स उसको कुछ नहीं मिल रहे हैं, यानी बेनिफिट्स मतलब कौन से? हायर सैलरी उसे नहीं मिलेगी, उसको बोलते हैं ड्राई प्रमोशन। प्रमोशन तो हुआ बट नो इंक्रीमेंट इन सैलरी, ओके, उससे हम क्या बोलते हैं? ड्राई प्रमोशन। 12th क्वेश्चन देखते हैं। डैश इंक्लूड्स एम्प्लॉयज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर टू वाइडन देयर जॉब नॉलेज। अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट पे अगर हम ट्रांसफ़र होते हैं तो उसको ट्रांसफ़र बोलते हैं, बट यहाँ पे हर एक ने ट्रांसफ़र दिया, राइट। तो अभी कौन सा ट्रांसफ़र है वो हम देखेंगे। अभी यहाँ पे कभी भी वर्ड अगर आता है कि वाइडन और ओवरऑल, वाइडन देयर जॉब नॉलेज या ओवरऑल नॉलेज, जॉब नॉलेज के लिए हम लोग क्या करते हैं? एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्सटिलिटी ट्रांसफ़र बोलते हैं। डी इज़ द करेक्ट आंसर। शिफ्ट ट्रांसफ़र होता है, मॉर्निंग से इवनिंग होगी, इवनिंग से ऐसे जो शिफ्ट चेंज होती है उसको बोलते हैं शिफ्ट ट्रांसफ़र। रेमिडियल ट्रांसफ़र क्या होता है कि अगर कहीं भी एम्प्लॉयज़ को कुछ मिस्टेक्स है, या जैसे कि उन्होंने अगर किसी गलत एम्प्लॉयज़ को अगर उन्होंने हायर कर लिया है, राइट, तो उस गलत एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस करते हैं बेसिकली, ओके, दैट इज़ कॉल्ड रेमिडियल ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट, देन लास्ट इज वर्सेटिलिटी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? वर्सेटिलिटी ट्रांसफ़र है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन, फ्रीडम टू कम फॉर द प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक और मंथ एज पर एम्प्लॉयज़ कन्वीनियंस एंड चॉइस इज कॉल्ड। अभी इसमें क्या हो रहा है? फ्रीडम, राइट, यानी कि एम्प्लॉयज़ इसमें एडजस्ट कर सकते हैं अपना वर्क के अकॉर्डिंग, राइट। तो परमानेंट तो नहीं होना चाहिए, और ठीक है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब जो फ्लेक्सी है, फ्लेक्सी मीन्स नॉट फिक्स्ड टाइम, यानी जब भी एम्प्लॉयज़ है वो अपने आज कंपनी में आके अगर 8 आवर्स का वर्क है एवरीडे तो 8 आवर्स वो आके काम करके वो जा सकता है। तो राइट ऑप्शन है फ्लेक्सी आवर, ओके। नेक्स्ट वन, a statement that describes the nature and contents of a job is called job analysis, job description, job specification and job enrichment। स्टूडेंट हर एक के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। तो इधर पे तो जो हमने एक ही कवर किया है, बट इसमें अलग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो जॉब को डिस्क्राइब करे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेनिंग डिजाइन टू करेक्ट द मिस्टेक्स and shortcomings in the work behavior and job performance of an employee known as। मैंने प्रीवियस जो 12th क्वेश्चन था, 12th, हाँ राइट, 12th क्वेश्चन में मैंने बोला था कि जो रेमेडियल ट्रांसफ़र होता है उसमें क्या होता है कि जो मिस्टेक्स होती है उसको ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं,
ओके, ठीक है। तो इधर भी बेसिकली उन्होंने वही दिया है, ताकि ऐसा हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे ताकि जो एम्प्लॉयज़ का वर्किंग परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाए, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द ट्रेनिंग डिजाइन टू करेक्ट द मिस्टेक एंड शॉर्ट कमिंग्स इन द वर्क बिहेवियर एंड जॉब परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इज कॉल्ड। इसमें कौन सा ट्रांसफ़र होगा, ये ट्रेनिंग होगा, रेमेडियल ट्रेनिंग होगा। सो 15 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, the transfer that involves employees to be transferred from the overstaffed unit to the that of unit where vacancies are to be filled up in called। जहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ से ट्रांसफ़र करके एम्प्लॉयज़, जहाँ पे कम एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइट। तो उससे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन ट्रांसफ़र। ओके, रेमेडियल ट्रांसफ़र नहीं है, रिप्लेसमेंट भी नहीं, प्रमोशनल ट्रांसफ़र भी नहीं है, बिकॉज ये जो हो रहा है वो सपोज करो ये सेम लेवल पे हो रहा है। ओके, सेम लेवल पे होगा। ओके, सो इसलिए क्या होगा, प्रोडक्शन। इसमें प्रमोशन तो हो नहीं सकता, इसमें रिप्लेसमेंट हम किसी को चेंज नहीं कर रहे, यहाँ पे कोई शॉर्ट कमिंग्स नहीं है, तो डी भी नहीं होगा, राइट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश इज ऑन इन द प्रीवियस ईयर एंड इज इंजॉयड सक्सीडिंग ईयर। ओके, मतलब ये एम्प्लॉयज़, ये जो लीव है वो हमेशा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ही मिलती है। ओके, जिसने लास्ट ईयर काम किया हो जॉब के। ओके, तो दिस टाइप ऑफ लीव इज नोन एज प्रिविलेज्ड लीव्स। ओके, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन क्या है, डैश इंक्लूडेड द compilation of compilation of qualifications and attributes needed for the job। ओके, तो इसमें ऑप्शन क्या है, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, मैन पावर एस्टिमेशन। तो यहाँ पे क्या बोला है, क्या हमें उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए क्या क्या हमारे नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, राइट। सो जॉब एनालिसिस क्या होता है, तो इन डेप्थ स्टडी ऑफ जॉब होता है, ये भी नहीं होगा, राइट। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, विच डिस्क्राइब्स अबाउट द जॉब, राइट। और जो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है वो स्पेसिफाई करता है कि किस टाइप का जॉब में किस टाइप की क्वालिफिकेशन हमको चाहिए। ओके, और मैन पावर एस्टिमेशन है जो वो क्या होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने काम करें और कितने ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, राइट। सो ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा सी होगा। ओके स्टूडेंट, इन चारों के ऊपर भी सेपरेट क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है द वेज रिकॉर्ड या द वेज पेमेंट जो भी है, ओके, is recorded in which the earnings and deduction of an employee is shown is called। जो भी एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी मिलती है, ओके, यहाँ पे लिखा द वेज रिकॉर्ड इन विच, ऐसा कौन से प्लेस पे रिकॉर्ड होती है वेज, जहाँ पे उनको कितना टोटल सैलरी मिला उसमें से कितना डिडक्शन हुआ, वो कौन से फॉलोइंग्स में रिकॉर्ड होती है, पे रोल या पे स्लिप, पेमेंट रिसीव्ड। एक्चुअली पेमेंट रिसीव्ड तो कुछ होता नहीं है। ओके, पे स्लिप जो होती है वो जो एम्प्लॉयज़ को मंथ के बाद जो सैलरी मिलती है उसकी एक स्लिप मिलती है जिसमें उसका डिटेल्स ऑफ सैलरी लिखी होती है, राइट। उसको बोलते हैं पे स्लिप, उसमें लिखा रहता है कितना टोटल उसकी ग्रॉस सैलरी थी, उसमें से डिडक्शन कितना, वो सब उसमें पे स्लिप में लिखा रहता है। सो करेक्ट आंसर इज बी, पे स्लिप। ओके, नेक्स्ट, अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन whereby a new employee is made familiar with his working environment or work environment। ओके, सो भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को काम कराना है वहीं पे उनकी ट्रेनिंग करना, तो इसका तो कुछ मतलब ही नहीं होता है। सेकंड, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स एम्प्लॉयज़ को जहाँ पे जॉब कराना है उसके उससे दूर, मतलब अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्किंग प्लेस, उधर पे ट्रेनिंग देना है, ये भी नहीं होगा, राइट। बिकॉज इसमें सोशलाइजेशन की बात की गई है, मतलब कि एम्प्लॉयज़ को लगे कि उसका जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो ज्वाइन किया है उसका घर जैसा उसको लगे, राइट, फेमिलियर हो, कि हाँ उसे पता है कि हाँ किधर पे क्या है, राइट, वैसा। सो जो सी है पॉइंट, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्या होता है, कभी भी न्यू एम्प्लॉयज़ जब ऑर्गेनाइजेशन में इंटर करता है तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हर एक चीज़ें उसे बताते हैं ताकि थोड़ा फेमिलियर हो जाए, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज सी, orientation training। Okay, next, a male employee is given 15 days of paid leave due to confinement of his wife, it can be classified as। जो मेल को
छुट्टी मिलती है, जो लीव मिलती है ऑर्गेनाइजेशन, जो कितने डेज़ की मिलती है अपनी वाइफ को देखने के लिए जब वो कन्फाइनमेंट टाइम में हो। ओके, तो जो मैटरनिटी लीव, फर्स्ट ऑप्शन मैटरनिटी, मैटरनिटी तो हमेशा याद रखो फीमेल एम्प्लॉयज़ को ही मिलती है, राइट। कैजुअल लीव्स क्या होता है, विदाउट एनी पर्पस, हमने वैसे जो छुट्टी ले ली वो, बट यहाँ पे इन्होंने पर्पस तो मेंशन किया है, राइट, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, राइट। नाउ पैटर्निटी लीव, ये हमारा राइट आंसर होगा। हम स्टडी लीव तो बोल ही नहीं सकते, ये भी रॉन्ग आंसर है, पैटर्निटी लीव। ओके, सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयज इज कंसर्न विद, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड होता है। ओके, सो फर्स्ट है पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके मैच्योरिटी लेवल के ऊपर, या बोथ ऑफ अबव या नन ऑफ अबव। सो याद रखो हमेशा एक ह्यूमन की जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ की जो डेवलपमेंट है वो उसके पर्सनैलिटी एंड उसके मैच्योरिटी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। अंडरस्टूड, सो करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मेल एम्प्लॉय इज जनरली ग्रांटेड पैटर्निटी लीव फॉर, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि क्वेश्चन में लिखा था कि 15 डेज ऑफ लीव, राइट, 15 डेज ऑफ लीव इसको मेल को मिलता है, मेल एम्प्लॉय को मिलता है ताकि अपनी वाइफ को देख सके ड्यूरिंग हर कन्फाइनमेंट टाइम। ओके, सो जो ये आंसर है, आई मीन जो सॉरी जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर इज सी, 15 डेज, बिकॉज सेम क्वेश्चन ऑलरेडी हमने अभी जस्ट देखा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, स्टाफ मोरल इज एन इंडिकेटर ऑफ, मोरल मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन को रीड करके। ओके, क्या है लिखा है, मोटिवेशनल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाँ काम कैसे कर रहा है, ज़्यादा अच्छा कर रहा है कि खराब कर रहा है, एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स देयर जॉब, सुपीरियर वर्क एंड एनवायरनमेंट एक्सेट्रा, द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो एक स्टाफ मोरल जो है वो उसका इंडिकेटर कौन क्या होगा, सो राइट आंसर इज बी, बिकॉज जो एटीट्यूड एम्प्लॉयज़ का वो टोटली चेंज हो जाता है। ओके, जब मोरल एम्प्लॉयज़ का पॉजिटिव हो, हाई हो, तो हमेशा उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर जॉब, उनके जो सुपीरियर हैं, उनके जो जूनियर होंगे, उनके कलीग्स होंगे, उनके लिए बहुत ही फेवरेबल एटीट्यूड हो जाएगा, राइट। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट, लर्निंग बाय डूइंग इज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब करते करते सीखना। ओके, काम करते करते जो हम सीखते हैं दैट इज कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होता है वो हमें जॉब के प्लेस पे, एक्चुअल वर्किंग प्लेस पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है, सो दिस इज ओनली कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के ऊपर भी आ सकता है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग के ऊपर भी आ सकता है, तो इसके ऊपर भी फोकस करना। नेक्स्ट, टेली कम्युनिकेटिंग इज द यूज ऑफ, और टेली कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर, network and other communication device to work without attending office in person. It is also known as work from home. अभी कोविड के टाइम ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फ्रॉम होम ही किया है, राइट। सो ये फ्लेक्सिबल आज रिटेनरशिप एंड आउटसोर्सिंग इज द रॉन्ग आंसर, वो रिक्वायर्ड ही नहीं है। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन, under which of the following method of recruitment a notice is placed on the notice board of the enterprise specifying details of job available, ठीक है, किस टाइप के रिक्रूटमेंट के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर नोटिस लिखा रहता है कि हमें इस टाइप का पर्टिकुलर जॉब अवेलेबल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कैजुअल कॉलर तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, डायरेक्टली वो बाहर से आएंगे, तो नोटिस बोर्ड का तो कुछ से रिलेशन है नहीं, दिस इज रॉन्ग आंसर। एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो डन फॉर द आउटसाइडर, सो नोटिस बोर्ड का इसमें भी कुछ काम नहीं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ओके, वो होगा एम्प्लॉयज़ के लिए, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे वेब पब्लिशिंग दिया, वेब पब्लिशिंग है तो नोटिस बोर्ड कहाँ से आ गया, राइट। नेक्स्ट, अभी 29 क्वेश्चन देखेंगे। 29 क्वेश्चन अभी देखेंगे। एज पर मैस्लोज थ्योरी ऑफ ह्यूमन नीड्स, हाउ मेनी नीड्स आर देयर। तो मैंने जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने जो ड्रॉ किया था, ओके, सो 1 2 3
4 and 5, टोटल कितने नाइट्स हैं? 5 नाइट्स. सो आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, जनरली हाउ मेनी डेज ऑफ लीव आर ग्रांटेड फॉर मैटरनिटी लीव्स? से अभी है ऑलमोस्ट 6 मंथ, यानी कि 180 डेज. ओके, यानी कि इसमें प्री नेटल है एंड पोस्ट नेटल है. ओके, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल, तो 90 डेज प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल भी, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल बोथ में 90 डेज कम को लीव फीमेल कैंडिडेट को या एम्प्लॉयज को मिलता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st. रिक्रूटमेंट इज अ एक्ट ऑफ, फर्स्ट है attracting a large number of qualified applicant, encouraging potential applicant, offering enough information to unqualified. So जो करेक्ट ऑप्शन है लास्ट, जो ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, मोस्टली स्टूडेंट्स हमें लगता है कि जो लास्ट ऑप्शन जो ऑल ऑफ द अबव होता है वो राइट आंसर होता है, राइट. बट ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमें थोड़ा ध्यान देना है, बिकॉज कभी इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं, राइट. हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि वो आंसर क्या होगा. हमेशा ऑल ऑफ द अबव नहीं करना चाहिए. अगर सपोज क्वेश्चन रीड करने के बाद अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता, तो उस टाइम हम इसको ऑल ऑफ द अबव बोल सकते हैं. बट अगर तुम्हें थोड़ा भी क्लू मिलता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो और फिर उसके बाद उसके आंसर लिखना, राइट. सो जो इधर है, रिक्रूटमेंट इज अ एक्ट ऑफ अट्रैक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट. ठीक है, जो क्वालिफाइड होते हैं वो भी आते हैं, ठीक है, जो पोटेंशियल होते हैं वो भी आते हैं. ठीक है, अभी इसमें यार वो क्वालिफाइड बोला है, राइट. एक्चुअली रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट में क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड दोनों आ जाते हैं, राइट. फिर जब रिक्रूटमेंट होता है, जब क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड दोनों आएंगे, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन का, उसमें क्या होता है, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होता है. उसमें जो भी अनक्वालिफाइड होते हैं उधर पे निकल जाते हैं, राइट. तो इसमें क्वालिफाइड भी और अनक्वालिफाइड दोनों आते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर तो डी ही है, ऑल ऑफ द अबव. बट ध्यान से रीड करके क्वेश्चन करना कि ये आंसर है कि नहीं उसका. ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन नंबर. Human resource management HRM focuses on dash rather than on record keeping or procedure. So option is method or action, method, principles and objectives. So answer is action. It's a people oriented group है, याद रखना ये people oriented process होता है. Okay, next 13th question. Which of the morale of a it's यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है. ओके, ठीक है. मोरल ऑफ अ ग्रुप कैन बी रेज्ड वाया ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब एक ग्रुप का जो वर्किंग पावर है, जो मोरल होता है, ओके, वो इंक्रीज किया जा सकता है. बट एक इसमें से एक ऐसा पॉइंट जिससे हम लोग उनके मोरल को इंक्रीज नहीं कर सकते, राइट. सो वो कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है इसमें. तो फर्स्ट जो ऑप्शन दिया वो अथवाइल गोल है. सेकंड पनिशमेंट. जो ये क्वेश्चन है ना, एक्सेप्ट कभी आया तो ये रिमेंबर नेगेटिव आंसर की बात की गई है. ओके, सो इसमें पनिशमेंट एक है नेगेटिव आंसर, ठीक है, तो हमारे लिए वो करेक्ट होगा. वर्थवाइल गोल इज गुड, रिकग्निशन भी होना चाहिए, गुड रिलेशन भी होना चाहिए, पनिशमेंट नहीं होना चाहिए. सो बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट वन. नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशंस गिवन टू स्टाफ डज नॉट इंक्लूड. नॉन फाइनेंशियल मतलब क्या होता है, नॉन पेक्यूनरी बोल सकते हैं, या जिसमें हमें मनी ना मिले, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन बोलते हैं, और इंसेंटिव्स. ओके, सो इसमें स्टेटस सिंबल क्या है, एक नॉन फाइनेंशियल ऑलरेडी है, अलाउंस फिर दिया है, देन अप्रिसिएशन फॉर वर्क, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स. तो ये है नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल. जो अलाउंसेज होते हैं, राइट, वो क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं. सो करेक्ट आंसर इज बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 5th क्वेश्चन देखते हैं. जॉब एनरिचमेंट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ अ जॉब, विड्थ ऑफ अ जॉब, या डिस्क्राइबिंग नेचर कंटेंट. ये तो जो सी एंड डी ऑप्शन है वो तो नहीं है. ओके, इन दोनों में से ऑप्शन है. सो इसमें क्या लिखा है, जो भी डेप्थ, ओके, जो डेप्थ ऑफ जॉब इंक्रीज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जॉब एनरिचमेंट. ओके, नेक्स्ट कैंपस. 36 क्वेश्चन. कैंपस रिक्रूटमेंट प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर, किसके लिए बेनिफिशियल होता है,
द इंस्टीट्यूट वेयर द स्टूडेंट स्टडिंग, स्टूडेंट्स के लिए, या जो ऑर्गेनाइजेशन जो उनको अपॉइंट करे, तो ये तीनों के लिए हेल्पफुल होता है, राइट। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर मॉनेटरी इंसेंटिव एक्सेप्ट हायर वेजेस सैलरी मॉनेटरी है, प्रमोशन इज ऑल्सो मॉनेटरी, बोनस इज ऑल्सो मॉनेटरी, स्टेटस एंड रिकॉग्निशन नॉन मॉनेटरी। सो करेक्ट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी, स्मॉल केस स्टडी। इसमें लिखा है ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन रजनी डिसाइडेड टू मेक डेकोरेटिव दियाज। ओके, जो दिवाली में हम दिया बनाते हैं वो, दैट इज दियाज। ओके, सो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि वी आई मीन वी आज, यहाँ पे एक्चुअली ये रजनी। ओके, रजनी आज हर फ्रेंड्स टू हेल्प हर एज शी हैज टू मेक अ लार्ज नंबर of diyas in coming days. The friends agree to help her out, but ask for payment as the time is less and work is more thought of. So she thought of a suitable method. जो रजनी है वो क्या सोच रही है, कौन सा मेथड ऑफ वर्क या पेमेंट अच्छा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है what is the most suitable wage payment, it is a what is the most suitable wage payment for the above situation। इनको क्या जो दिया है नंबर ऑफ पीसेस भी बनाना है, टाइम नहीं होगा बिकॉज टाइम इज लेस, राइट। फिक्स्ड अमाउंट तो पेमेंट नहीं कर सकते, रियल वेज भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज पीस रेट सिस्टम, राइट। जितना नंबर ऑफ दियाज प्रोड्यूस करेंगे बनाएंगे उतना उनको वेजेस मिलेगा। ओके, 39 व्हाट कुड बी द लिमिटेशन ऑफ द अबव मेथड। अबव मेथड मतलब पीस रेट सिस्टम का बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या है कि क्वालिटी उसमें लैक करती है। ओके, जब भी हम लार्ज नंबर, जब बहुत फास्ट हम काम करेंगे, नंबर ऑफ दिया इनको पता है कि जितना ज़्यादा दिया बनेंगे उतना ज़्यादा उनको सैलरी इनकम मिलेगा, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, जब दिया जितना ज़्यादा बनाएंगे और फास्ट काम करेंगे बिकॉज उनको ज़्यादा सैलरी मिलेगा, तो उस टाइम उनकी जो क्वालिटी होगी गुड्स की वो क्या होगी, कम हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट 40th क्वेश्चन। सो 38 एंड 39 क्वेश्चन जो था वो केस स्टडीज़ के ऊपर डिपेंड था। ओके, नेक्स्ट 40th क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसर्न विद पीपल ओरिएंटेड, कंज्यूमर ओरिएंटेड, प्रॉफिट ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड। सो एक्चुअली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंसर्न है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो क्या है, पीपल, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसको बोलते हैं पीपल ओरिएंटेड। ओके, सो स्टूडेंट जो हमने 40 क्वेश्चन दिए हैं इसमें हर जो टाइम रेट है पीस, इसमें जो 38 क्वेश्चन देगा तो उसमें पीस रेट के ऊपर हमने आंसर निकाला, इसके ऊपर टाइम रेट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। देन इधर हमने देखा मॉनेटरी के ऊपर, नॉन मॉनेटरी के ऊपर ऑलरेडी एक हमने क्वेश्चन देखा, राइट। यहाँ पे जॉब इनरिचमेंट देखा, जॉब एनलार्जमेंट के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन। सो हमें हर एक जो भी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं उसके ऑल्टरनेट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं उसको भी हमको स्टडी करना है। ओके, चलो थैंक यू स्टूडेंट्स।